एपिसोड की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि आज़मी नज़ीर के पास आता है और उसे बताता है कि हम कल के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आप जब कहोगे तब बच्चों को और उस लेडी को हम ले आएंगे, लेकिन ये तो बताइए कि लाने के बाद उन्हें कहाँ रखना है। तो नज़ीर कहता है कि इसी घर में ले आना। तो वो कहते हैं कि इस घर में? तो वो कहता है कि हाँ, उसके बाद मुझे छुपने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद तुम यहीं ले आना और हम ऐलान कर देंगे कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिससे कि सार्प फिर यहाँ दौड़ा चला आए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुनीर सार्प के पास जाता है तो सार्प पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो, आखिर क्या हुआ। तो वो कहता है कि जैसा आपने कहा था वैसे मैंने एक जगह देख ली है और वही घर सबसे सही रहेगा और सेफ भी रहेगा। तो फिर वो कहता है ये तो बहुत अच्छा है, तो फिर चलो मैं अभी बाहर से बात कर लेता हूँ, बाहर और बच्चों को हम उस घर में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन मुनीर कहता है कि मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि वो घर सही है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर थोड़ा सा हीटिंग प्रॉब्लम है और अगर बच्चे अभी जाएंगे तो ठंड में ठिठुर जाएंगे। पहले मुझे वहाँ पर ठीक करने दो, विंडो भी ख़राब है, तो 2 दिन का काम है। तो सार्प को बहुत ही गुस्सा आता है, कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं 2 दिन तक वेट कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मुनीर बोलता है कि मिस्टर सार्प आप प्लीज़ मुझे 2 दिन का वक्त तो दीजिए, क्योंकि अगर मान लो कोई और जगह होगी तो फिर मैं गारंटी नहीं ले सकता, ये जगह थोड़ी सी सेफ रहेगी। तो फिर वो बोलता है ठीक है तुम्हारे पास 2 दिन है, लेकिन 2 दिन के बाद तुम ज़रूर किसी भी सूरत में घर का अरेंजमेंट करो और तब तक तुम उन लोगों के घर के बाहर सिक्योरिटी दे दो। लेकिन मुनीर कहता है कि अगर मैं उनके घर के बाहर सिक्योरिटी दिलवाऊंगा तो फिर नज़ीर को शक हो जाएगा। फिर सार्प को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सार्प कहता है कि ठीक है तुमने बच्चों को तो देखा ही है, तो तुम्हें बताइए कि इस उम्र के बच्चे क्या पसंद करते हैं और पूरे घर को खिलौनों से भर देना। फिर मुनीर जाने लगता है तो सार्प उसे टोकते हुए पूछता है कि क्या कोई बात है, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। लेकिन मुनीर कुछ नहीं बताता और कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है, और फिर वहाँ से जाता है। और बाहर आते ही वो मिस्टर स्वाद को कॉल करके कहता है कि जैसे कि आपने कहा था मैंने उसे 2-3 दिन के लिए और उलझा दिया है। तो कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, बस नज़ीर 2 दिनों में ही अपना काम कर ले। कॉल कट करने के बाद मुनीर एकदम से फिर सार्प के कमरे की तरफ जाता है और वहाँ पर नॉक करना ही लगता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती और रुक जाता है। अब हमें तरियाबाशी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लिज अपने शॉप के लिए कुछ प्रिपेयर कर रही होती है और कैसे कैसे कौन सी लाइन में कौन सी ड्रेस हैंग है, कौन सी जगह पर कौन सी ड्रेस मिलेगी, इसकी प्रिपेयर कर रही होती है कि तभी वहाँ ज़ेदा आ जाती है। तो ज़ेदा पूछती है कि डियर तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैंने ना फ़ोटो खींच ली और लिस्ट बना ली है और मैं पूरा शॉप को अच्छी तरह याद करूँगी। तो वो कहती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत क्या है, तुम ये क्यों कर रही हो। तो ये लिस्ट कहती है कि मैं दिखा के रहूँगी, आज पता है मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो गई, तो मुझे नरमीन की वाइफ ऐसे घूर के देखने लगी। आखिर मैं कोई ज्योतिष थोड़े हूँ, मुझे कैसे पता होगा, आज मेरा पहला दिन था, लेकिन अगर मुझे तो सुबह तक भी याद करना पड़ा तो मैं सब कुछ सुबह तक बैठ के याद करूंगी। तो बोलती है ओ लड़की चलो मैं चलती हूँ। तो फिर ये लिस्ट कहती है कि तुम कब आओगी। तो वो बताती है कि पता नहीं नाइट क्लब में कितनी देर हो जाए, कुछ कह नहीं सकती। सीन में हम मुनीर को देखते हैं जो बाहर और बच्चों की फोटो बार बार देख रहा होता है एंड गाइस उसे कहीं ना कहीं गिल्ट है कि वो सब कुछ जानते हुए भी चुप है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां हम मिस्टर नज़ीर का घर देखते हैं और वो जॉगिंग कर रहे हैं, तभी आज़मी उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। तो मिस्टर नज़ीर कहते हैं कि सब कुछ तैयार है ना, देखो मुझे गलती करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम अपनी टीम में ऐसे बेवकूफ़ लोगों को मत भरना। तो वो कहता है आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए बाहर लेकर आती है और इधर हम ये लिज और ज़ेदा को भी देखते हैं, ये लिज भी जाने के लिए तैयार है। तभी ज़ेदा कहती है आरिफ से कि आरिफ स्कूल के बाद बच्चों को मेरे पास ले आना, मैं दोपहर के बाद घर में ही होंगी। तो आरिफ बोलता है ठीक है। फिर ये लिज बोलती है कि मैं निकलती हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहती। तो तभी दोनों बच्चे उससे चिपट जाते हैं। तो वो कहती है कि अरे मेरे प्यारे बच्चों। फिर वो निशान से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ना एक ड्रेस लेकर आऊँगी जैसे ही मुझे पहली सैलरी मिलेगी, और डोरुक पे तुम्हारे लिए भी खिलौने लेके आऊँगी। फिर सबके जाने के बाद बाहर ज़ेदा से पूछती है कि ज़ेदा अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ पर जॉब छोड़ सकती हूँ अगर तुम एम्ब्रे की वजह से परेशान हो तो। लेकिन ज़ेदा कहती है कि नहीं नहीं ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, तुम अपनी जॉब करती रहो। फिर वो जाने लगती है तो कहती है बाहर क्या तुम मुझे ये जानकर बता सकती हो कि एम्ब्रे ने शादी कर ली, क्या उसके बच्चे हैं, देखो मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ। तो वो कहती है ठीक है। एक सीन में हम देखते हैं कि शिरीन को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, तो वो थोड़ी नींद में होती है, कॉल उठाती है। तो मिस्टर स्वाद कहते हैं कि क्या हुआ, क्या मैं अभी बात कर सकता हूँ। तो शिरीन कहती है कि हाँ बोलिए।
तो मिस्टर स्वाद कहते हैं कि क्यों ना आज हम अच्छी सी जगह पर डिनर करने के लिए जाएं। कहती है कि हम ऐसी जगह पे तो जा नहीं पाएंगे ना जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो, अच्छी सी जगह हो। तो वो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ऐसी ही जगह सोच रहा था। तो शीरीन कहती है कि फिर आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें कोई नहीं रोक सकता कहीं पे भी जाने से। तो फिर शीरीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर अपनी शॉप पर आती है। तो एमरी कहता है कि मैंने जो टाइम तुम्हें दिया था तुम तो उससे पहले आ गई, क्या तुम्हें भूख है? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, जब आपका घर पास हो तो आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो वो कहता है कि तुम पैदल आई हो? तो वो कहती है कि हाँ, मौसम भी अच्छा है तो मैं पैदल चली आई, ऐसे में बस लेने की क्या ज़रूरत है। तो वो बोलता है ठीक है, तो फिर तुम चाय पी लो, जब तक कैशियर नहीं आ रहा उसके बाद काम शुरू कर देना। तो शॉप से ही एक वर्कर आवाज़ लगा के कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ, लेकिन बाहर कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वो अपनी चाय खुद ही ले लेती है, लेकिन बार बार मुड़कर एमरी की तरफ देखने लगती है। सीन में हम देखते हैं कि येलिस की शॉप पर एक कस्टमर आती है जिससे वहाँ पर दूसरी वर्कर हैंडल करती है, लेकिन वो कस्टमर कहती है कि ये ड्रेस तो मुझे टाइट आ रही है, आप कोई और ड्रेस दिखाओ। तो वो सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी येलिस कहती है कि हमारे पास तो ये एक ही पीस है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपको एक और ड्रेस दिखाती हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग स्लीव्स, और जो आपने पहन रखी है मिलता जुलता कलर है। तो फिर वो झट से दिखाती है उसे, तो वो देखते ही पसंद कर लेती है और कहती है कि इसका कॉस्ट क्या है। तो वो कहती है कि इसका कॉस्ट तो आपकी पहली ड्रेस से भी कम है, पहली ड्रेस का तो 800 लीराज था, इसका 650 लीराज है और ये बहुत ही अच्छी है। तो फिर इतने में वो दूसरी वर्कर कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं हैंडल कर लूँगी। लेकिन ये सारी बात उसकी बॉस भी नोटिस कर रही होती है और वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो येलिस से कहती है कि तुमने ये सब कैसे किया? तो कहती है कि मैंने रात भर बैठकर अच्छे से पढ़ाई की और एक एक चीज़ देखी कि कैसे कर सकते हैं। तो कहती है क्या तुमने ये सब क्यों किया इतनी जल्दी? तो वो कहती है कि एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है बाहर, पहले वो भी यहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन मेरी किस्मत थी तो मुझे मिल गई। तो वो कहती है कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो तो आपको वो चीज़ मिल ही जाती है, बस थोड़ी सी कोशिश करनी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कोशिश करूं, इसीलिए मैंने भी ये कर लिया। आपका और आपके पति का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे नौकरी दी, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो फिर उसकी बॉस कहती है कि लगता है तुमने काफ़ी टाइम से बिल्कुल भी काम नहीं किया, पर तुम चिंता मत करो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एडवांस सैलरी दे दूँ। तो येलिस कहती है कि क्या सच में? तो उसकी बॉस कहती है कि क्यों, हम भी तो अच्छे एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहेंगे। वो कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर एनवर को अपनी मशीन के साथ बैठा हुआ देखते हैं कि तभी वहाँ पर मिसेस हतीजा आ जाती हैं। तो वो उनका वेलकम करते हैं। फिर वो कहती हैं कि एनवर आप क्या कर रहे थे? तो कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस बैठा इंतजार कर रहा था। मिसेस हतीजा पूछती हैं कि शीरीन कहाँ है? तो मिस्टर एनवर बताते हैं कि वो वही फैब्रिक शॉप पे गई है जहाँ मैंने उसे काम के लिए भेजा था, लेकिन वो कह रही थी कि रात को उसे आने में देर हो जाएगी क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के पास जा रही है। तो मिसेस हतीजा बोलती है कि फिर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, ये तो अच्छी बात है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम उसके कपड़े तो देखती और उसने जैसा मेकअप किया हुआ था ऐसा लग रहा था जैसे किसी शादी में जा रही है। फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं कि हतीजा तुम यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ जाके कपड़े बदल लो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, हम दोनों साथ में बैठ के कॉफ़ी पीते हैं और फिर मुझे बाहर के घर जाना है क्योंकि बाहर का कॉल आया था और उसे फीवर आ रहा है। तो वो कह रही थी कि कहीं बच्चों को फीवर ना आ जाए, तो आज रात मैं उन्हें संभाल लूँगी। तो मिस्टर एनवर कहते हैं अरे ये बेचारी बच्ची, पहले दिन में ही बुखार आ गया इसको। तो कहती है कि नहीं नहीं, थोड़ा सा ये ज़्यादा परेशान मत हुई, मैं जाकर संभाल लूँगी, मैं बस अपना नाइट गाउन ले लेती हूँ अपने साथ। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि बाहर ठंड में ठिठुरती हुई और कांपते हुए घर आ रही होती है। वहीं हम येलिस को देखते हैं जो बहुत ही खुश होती है और फिर उसे एक शॉप पर एक बहुत ही प्यारी फ्रॉक दिखाई देती है, तो वो शोरूम के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाले को मिसेस हतीजे का कॉल आता है। तो वो उससे कहती हैं कि बाहर को बुखार आ गया है, तो क्या कोई प्रॉब्लम की बात है? तो जाले कहती है कि अरे भाभी, ये तो मौसम ही ऐसा है, इसमें बुखार आ ही रहा है, बच्चे स्कूल से ले आते हैं बुखार। वैसे बाहर को कितना बुखार है? तो वो कहती है कि मुझे पता नहीं, पर उसने कहा था कि थोड़ा ज़्यादा है। तो फिर वो कहती है कि मैं बाहर से बात कर लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। मिसेस हतीजा पूछती हैं कि तुम कैसी हो? तो कहती है कि बस मैं तो ठीक हूँ, आप तो जानती हो मुझे नैनी की ज़रूरत है। तो मिसेस हतीजा बोलती हैं कि वैसे तो मुझे कहने का कोई हक नहीं है, पर तुम ज़ेदा को ही वापस बुला लो। तो वो बोलती है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, देखिए मैंने पहले सोचा था कि मैं उससे माफ़ी मांगूंगी, अगर वो हॉस्पिटल नहीं आएगी तो मैं अब वहाँ उसके घर जाके माफ़ी मांगूंगी,
लगाऊंगी, लेकिन फिर उसने मेरे कपड़ों पर भी इंक फैला दी। अब मैं समझ चुकी हूँ कि हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं, हमारे साथ में काम करना ठीक नहीं रहेगा। और भाभी मैं आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना चाहती। तो फिर मिसेस हतीजा कहती हैं ओके डार्लिंग कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सतीजा निशान के साथ वो धागे वाला गेम खेल रही हैं। गाइस मुझे नहीं पता इस गेम को बोलते क्या है, पर बचपन में मैंने भी खेला है, जो उंगलियों में फंसा के कुछ कुछ बनाते हैं ना हाथों से। टोरू पूछते हैं कि नानी क्या मम्मा बहुत बीमार हैं? तो वो कहती कि नहीं थोड़ा बुखार है, जाले ने कहा है, ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतने में बाहर आवाज लगा कर कहती है कि मॉम क्या आज बच्चों ने डांस किया? तो फिर मिसेस सतीजा बोलती है कि देखो बच्चों तुम्हारी मॉम तो मेडिकल लीव पर है, पर हम तो ठीक है, तो हम तो डांस कर सकते हैं। तो फिर निशान बोलती है कि हाँ नानी रूल तो रूल है। फिर तीनों खड़े हो जाते हैं और खूब मस्ती करने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।